डॉक्टर आएंगे और मेडिकल में गांव के सभी लोगों की सुविधा करके जाएंगे। वो तो खुश हो गया कि क्या है हमारे साथ, ऐसी तो बात कैसे हो सकती है, तुम हमारे लिए सोचते हो। मैंने बोला हम सबके लिए सोचते हैं, आपको ही संभालना है, आपके नाम से ही संभाल, जो भी राशि हम दिला देंगे। वो इतने खुश हो गए, वो दूसरे अपने अनुयायी को लेके आए और अनुयायी को लेके आए कि महाराज साहब हमको तो पता नहीं कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, हमको तो ऐसा ही पता है कि आप तो हमारे दुश्मन हो। मैंने बोला हम यदि दुश्मन होते तो चारों और जितने भी गांव है उसमें स्कूल, अस्पताल, पांजरापोल, गौशाला, मेडिकल, वो सब जैनों के नाम पर है। तो जैन कहाँ यहाँ पर फिर भी चला रहे हैं, तो क्या वो तो बात सही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, गलत फहमियों के शिकार जब आप बनते हो ना, तब आप खुद दुखी होते हो, क्योंकि दलदल वाले आपको मिल जाते हैं। बिगड़ता है, बिगड़ा है, बिगाड़ता है। नदी बहता है, बहने दो। और तीसरा समुंदर समाता है। आपका मन कैसा है आप खुद तय करो, और आप जब खुद तय करोगे तब तो आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आज से वो मन बनाना है कि मैं कितना सकारात्मक बन सकता हूँ, मेरे मन में कितना हो सकता है। बच्चे को आप प्रेम से समझाओगे ना, वो तुरंत समझाएगा। नहीं भी समझ पाया ना, उसको और लालच दो कि बेटा ऐसा करेगा, ऐसा 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 अपने को पढ़ना है ना, ऐसा है ना, ये करेगा तो सही है। ये बच्चे को जीतने की कला है। अब आपके फरियाद है, बच्चे हमारा मानते नहीं, बच्चे जिद्दी है, टीवी देख के ही खाते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, करीब से देखते हैं टीवी, आंखें बिगड़ जाएगी, पढ़ाई ढंग से करते नहीं, उसका रिजल्ट ऐसा आया। अब मार मार के इनको सिखाते हो तुम। जितना मारते हो इतना अच्छा तैयार होता है ना। वो सामने मारता है, बताया आपको, वो सामने मारना आता है ना, तू तो ऐसी है, तू ऐसा ऐसा कर रही है, क्यों? फिर तुम बोला है मम्मी को मारती है, अच्छा है वो ऐसा नहीं बोलता है, बेटे को मारती है। तुम क्या कह रहे हो, मम्मी को मारते है, पता नहीं चलता, बड़े को मारते हैं क्या? वो सामने हाथ उठाता है तो आप ये कह रहे हो। इतनी तो उसकी मर्यादा है छोटे बच्चे की, 8, 10, 12 साल की, कि वो ऐसा नहीं करता है। तो मुझे मारती है, बच्चे को मारती है क्या? यदि वो ऐसा बोल दे तो मारने से ज्यादा प्रेम से सुझाव होता है। अब आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। आप तो बोलते ये तो शरारती है, बिना मारे तो पड़ता ही नहीं है, भोजन ही नहीं करता है। लेकिन आप ट्राई करो, ट्राई करो। प्यार देने से कुत्ता भी आराम से बैठ के खाना खाता है, जो समझदार नहीं है। सानिध्य का यह प्रभाव है, और सानिध्य के इस प्रभाव से बहुत सारे परिवर्तन आ गए, बहुत सारे परिवर्तन। सानिध्य किसे कहते हैं? अब 3 मन के साथ, आपके जो 3 मन है ना, अब 3 मन के साथ क्या क्या भविष्य बनता है। हम यहाँ अपना पूरा 1.5 घंटा खत्म हुआ है, 11 बज चुके हैं। यहाँ पर 3 मन, अब वो मन अब क्या ग्रहण करता है। अब जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य, जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य, आप टाइटल लिख लो, 4 उद्देश्य के 4 उद्देश्य कौन से है। और फिर हम दूसरे सेशन में बैठेंगे। पहला, जीवन का फर्स्ट उद्देश्य, विरोध नहीं विचार, विरोध नहीं विचार। अब आपके मन से आपको अभी अब फाइनल लेसन पर आना है, विरोध करना है कि विचार करना है। फर्स्ट, विरोध नहीं विचार। सेकंड स्टेप, स्वच्छंदता नहीं, 2 लिटी छोड़ दो, 4 के बीच में 2 लिटी छोड़नी। स्वच्छंदता नहीं, शिस्त यानी कि रिस्पेक्ट, विनय। तीसरा स्टेप है जड़ता नहीं, दृढ़ता, जड़ता नहीं, दृढ़ता। और फोर्थ स्टेज है कठोरता नहीं, कोमलता। 2 लिटी छोड़ दी। अब उसके साथ थोड़ा क्लियर कर देता हूं, विरोध, अगेंस्ट। विरोध में नहीं खड़ा रहना, लेकिन रिस्पेक्ट रखना, साथ में खड़ा रहना। मैं नहीं बोलना, हम बोलना। क्या बोलना? मैं बोलता है वो विरोध का स्वर है, हम बोलते हैं वो विनय का स्वर है। मैं फिर से बोल देता हूं, सुन लो। फर्स्ट, आराम से, विरोध नहीं विचार, यानी कि अगेंस्ट नहीं रहना, लेकिन साथ में रहना। दूसरा है स्वच्छंदता नहीं, शिस्तता, रिस्पेक्ट, शिष्ट, रिस्पेक्ट, विनय। स्वच्छंदता नहीं, विदाउट कंट्रोल नहीं रहना, कंट्रोल के साथ रहना। जड़ता नहीं, दृढ़ता। जड़ता यानी एक ही बात पकड़ ली तो एक ही बात पकड़ के नहीं जीना, उसके सामने दृढ़ता, मक्कम मनोबल के साथ, सही है, पहाड़ की तरह डिगे रहो। आगे जाके फोर्थ स्टेज, कठोरता नहीं, कोमलता, यानी कि हिंसा नहीं, करुणा, प्रेम। अब चारों चीजों को हम जीवन में कैसे ला सकते हैं? 5 मिनट वापिस वो ध्यान करते हैं। 5 मिनट के बाद 11-15 को सही कदम रख सकता है तो सही विचार नहीं कर सकता।
आँख होने के बावजूद यदि उसको पता है कि मुझे कौन सी मंजिल को चुनना है, कहाँ तक जाना है, उसकी आँख यदि उसकी शरीर की सुरक्षा कर रहे तो उसके विचार उसके आत्मा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि उसके विचार उसकी आत्मा की सुरक्षा कर ही रहे हैं तो आत्मा की सुरक्षा का पहला ही अभियान है मुझे निर्भय बनना है। तो हम प्रभु महावीर को वंदन करते हैं नमोत्थम सूत्र में, नमो जिनानम जिय भयम। आप आराम से आंखों बंद करके, मैं बोल रहा हूँ आप सुनो। परमात्मा के करीब जाने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। परमात्मा, मैं आपसे अंतर्दिल से प्रबल प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे निर्भय बनाना। नमो जिनाणम जिय भयाणम। नमस्कार हो वो जिनेश्वर को जिसने जिय भयाणम भय को जीता है। सीधे चटाल बैठ जाओ, आंखों बंद करो और आप वो ध्यानस्थ मुद्रा में चले जाओ जो आप अपने विचारों के करीब जाकर परमात्मा से निवेदन प्रार्थना कर रहे हो। आपकी आंतरिक पुकार वो भी परमात्मा के द्वार को खटखटाएगी। आपको परमात्मा के द्वार में, परमात्मा की सृष्टि में प्रवेश चाहिए। मैं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनना। नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम। आप सिर्फ सुनो आराम से। हाँ, नमो जिनाणम जिय भयाणम, 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 जिय भयाणम जिय भयाणम, जिय भयाणम जिय भयाणम। मन के विचारों की यात्रा कौन से नए पहलू को लेकर निकलती है? विचार की यात्रा की शुरुआत होती है कि मेरा आत्मा है वो नित्य है, मेरी आत्मा की कहीं पर भी मौत नहीं है, मेरे आत्मा को कहीं पर भी कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, मेरे आत्मा को कहीं पर भी कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। मेरी आत्मा में जो भी शाश्वत स्वरूप है उसे कोई छीन भी नहीं सकता, कोई लूट भी नहीं सकता। मेरी आत्मा वो नित्य है, यानी कि मेरा विचार वो नित्य से जुड़ना चाहिए। मेरी विचार यात्रा के जो कदम है वो पहले निर्भय स्थिति को पाने की कोशिश करें। निर्भय स्थिति की कोशिश यही है कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ निर्मित होती है उसमें न हम किसी तरह डिस्टर्बेंस हो, न हम वो भविष्य को पाने के लिए वर्तमान को खत्म करें, न हम वर्तमान को बिगाड़े वो भूतकाल को देखते हैं। जो हमारा पास्ट टेंस था उसी कोई फॉर्मूला सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य जो आया ही नहीं है उसके लिए वर्तमान को कहीं पर भी हम संक्लिष्ट चित्त से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य का प्लानिंग है लेकिन कर्मों को मंजूर नहीं होगा। तो हमारा भविष्य का प्लानिंग है लेकिन हम भविष्य के निर्माण के पहले ही कुछ और गलतियों से गिर जाएंगे और कहीं परेशान हो जाएंगे और कहीं निर्णय चेंज हो जाएंगे। तो वर्तमान जो हमारा है, जिसके हम मालिक हैं, जिससे हम जी भर के जी सकते हैं, जिसमें हम प्रसन्नता के प्रचुर रस मात्राओं में हम डूब सकते हैं। मानव एक बूंद में समुंदर है, मानव अपने आप में खुद में तीर्थंकर और परमात्मा है। मानव अपने आप में एक भगवत भक्ति का, एक विश्ववत्सल का, करुणा का आयाम वो छू सकता है। इंसान है लेकिन उसके पास वो विचार के, अभियान के, निर्भयता के, वो स्वतंत्रता के कदम नहीं। तो हमारी एक यदि यात्रा, यदि कांटे चुभने से यदि हमें परेशान कर सकती है तो हमारी उस यात्रा में हमें सुरक्षा क्या रखनी चाहिए वो पता होना चाहिए। हमारी यात्रा में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर हमें संभालना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप चल रहे हो, आप चल ही न रहते, आपके कदम ही ना उठाए हुए थे तो आपको ये सब सोचना जरूरी नहीं था। कदम उठाया है तो सब सोचना है, सब प्लान है। ऐसे विचार किए हैं धर्म के नाम पर, संसार के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, बिना थॉटलेस यानी बिना विचार रहित तो आप रहने वाले नहीं। विचार हुआ ही है तो विचार के जो कदम उठे हैं वो विचार के कदम उठने के साथ उसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन का नया सुर पैदा होने वाला था। उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण होने वाला था जिससे वो शायद अनजान है, शायद अपरिचित है, शायद उसमें
उसको एक नया अवतरण दिख जाए जो भविष्य में मिलने की पूर्ण संभावना है, जो कभी भी भूतकाल में वो हम पाए ही नहीं, जिससे हम अपरिचित हैं। वो क्या? निर्भयता की स्थिति किसे कहेंगे? नमो जीवाणम जीव भयाणम, वो निर्भयता की स्थिति को हम कैसे पाएंगे? तो शुरुआत हम करते हैं कि अभियान के कदम में हम हमारा जो भी पुराना विचार है, जो हमारा पुराना संसार हम छोड़ के आए, उसमें हमें वर्तमान में कोई नया संसार पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। आत्मा नित्य है, नित्य आत्मा के लिए जो कुछ करना है उसके लिए ही मेरी तैयारी रहेगी। देह और आत्मा यदि भिन्न है तो आत्मा का भी एक अस्तित्व है। जैसे देह का 50 साल का अस्तित्व है, देह के अस्तित्व के पीछे दवाइयाँ है, देह के अस्तित्व के पीछे कपड़े गहने परिवार है, देह के अस्तित्व के पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, देह के अस्तित्व के पीछे आपके पास उसके देखभाल करने के लिए सब सुविधा है, सब दवाइयाँ हैं, सब ऑपरेशन है। देह के पीछे तुम्हारे पास बहुत सारे संसार के आयाम छिपे हुए, लेकिन आत्मा की सुरक्षा के लिए कौन से आयाम को हम पहचानेंगे, छुएंगे? देह के पीछे सब कुछ है, लेकिन देह के बाद कुछ है, उसके लिए क्या? वो आत्मा, यानी कि अनविजिबल पावर, अदृश्य की खोज, जिसे हम देख सकते हैं वो चीज हमारे लिए नाशवंत है, जिसे हम नहीं देख सकते, जिसका हम स्वीकार करते हैं वही हमारे लिए हमारे लिए नित्य है, शाश्वत है। तो हम देखते क्या है और नहीं देखते ऐसा क्या है? पुण्य पाप कर्म है, नहीं देख सकते लेकिन अनुभूति है। पुण्य पाप कर्म है, देख नहीं सकते, पता नहीं कब कर्मों की लाठी कब चलता है। तो पुण्य और पाप कहीं ना कहीं परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम सुखी हुए दुखी हुए, हमें कोई सामग्री मिली या न मिली, हमारे सामग्री छीनी गई या न गई, हमें एक्सीडेंट नहीं होने वाला था फिर भी हो गया, ये सब पाप कर्म का उदय दिखता नहीं, स्वीकारना पड़ेगा। ऐसी एक दूसरी चीज है जिसका नाम आत्मा, जिसका नाम मोक्ष है। वो आत्मा और मोक्ष वो एक दूसरे के स्वभाव से संयुक्त है। आत्मा यहाँ रहने के लिए आई ही नहीं है। आत्मा यहाँ पर जो भी धारण कर रही है वो धारण करना उनका स्वभाव नहीं है, इसके लिए वो छोड़ भी देती है। तो आत्मा ने जो धारण किया था वो कर्मों की वजह से था। यदि कर्म नहीं रहता तो आत्मा भी नहीं रहता ये सब धारण करने के लिए, लेकिन कर्म है तो ये सब धारण हुआ। इस सब को स्वीकारा, जो स्वीकारा है वो कर्मों का है, हमारा कुछ नहीं है। यानी कि कर्मों में परिवर्तन होगा। कर्म कोई भी चीज चेंज कर सकेगा, आपको रुलाएगी, आपको खुशी भी देगी, आपको यहाँ जीवित भी रखेगी, ये देह भी छोड़ना पड़ेगा, आपको परिवार भी देगा, परिवार भी बिछड़ेगा, आपको पैसा भी देगा, पैसा भी चला जाएगा। ये सब कौन देगा? आपकी आत्मा को कर्म देगा। तो कर्म की सोच से हमें नहीं चलना। हमारे पास कर्म को रूपांतर करने की अवस्था है जिसका नाम है धर्म प्रवृत्ति सत्कार्य, लेकिन वहां नहीं रुकना। धर्म रूपांतर की अवस्था वो हमारे स्वभाव के रूपांतर की अवस्था, हमारी सोच की अवस्था। हम क्या सोच के ये जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? यानी आत्मा नित्य है, तो नित्य आत्मा के लिए क्या है? शरीर के लिए सब कुछ है या नहीं है? 24 घंटे में शरीर को संभालने के लिए हमारे पास हर कोई रास्ते हमने ढूंढ लिए कि नहीं ढूंढ लिए? हमने हर व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? शरीर को कोई भी प्रॉब्लम ना, इसके लिए एडवांस प्रिकॉशन सेट किया कि ना किया? हमने शरीर के नाम से सब कुछ किया है। तो शरीर जिससे चल रहा है वो आत्मा है। वो आत्मा को समझने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो शरीर के नाम से हमने जितना भी कलेक्शन किया, शरीर के पीछे हमको जो भी कुछ करना है वो सब हम करते ही रहे, करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा तुमने शरीर के लिए जितना भी कुछ किया वो सब कुछ है लेकिन तुम ही नहीं हो। वो क्या? मौत, जो सब कुछ छीन लेगी, नहीं चाहोगे तो भी, जिसका कोई पर्याय ही नहीं। तो मृत्यु देह की हुई और देह के साथ जुड़ा हुआ जितना आपने कलेक्शन किया वो भी यहाँ रहा। आप चले गए, आपके देह के साथ आप नहीं गए, आपका देह यहाँ छोड़ के ही गए। तो आप जब आए तब देह नहीं था, देह का डेवलप हुआ, धीरे धीरे देह विकसित हुआ। अब चले जा रहे हो तब देह है। कितनी दुविधा है संसार की। संसार की दुविधा कैसी है कि इंसान वो जानवर को चाहता है लेकिन इंसान को नहीं चाहता है। तो देखो, घर में कुत्ते को पालने के लिए जगह है लेकिन बुजुर्ग माँ बाप है उसके लिए जगह नहीं, तो वृद्धाश्रम से जाकर कितना उल्टा चला पूरा ये व्यवहार। और इस व्यवहार को लेके उनको ऐसा लगा कि हम सुखी हैं। आत्मा को देख सकता है वह करुणावान व्यक्ति, यदि एक भी परमात्मा के पहलू से अनछुआ रहा तो वो तड़पेगा।
मेरा अस्तित्व परमात्मा से, आनंद से, प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से रस प्रचुर मेरा अस्तित्व खड़ा होना चाहिए। मुझे एक अंश 1%, 0.1 छोटे से भी डॉट्स जितने भी जगह परमात्मा से दूर नहीं होनी चाहिए। इतना करीब परमात्मा के पास आया कि वो अपने श्वास से भी करीब पहचान सकता है। सबसे करीब हमारी श्वास, हमारा ऑक्सीजन, उससे भी करीब परमात्मा है, आत्मा जिसे हम, यानी कि आत्मा के लिए उसकी पूर्व तैयारी हो चुकी है। आत्मा के लिए जो पाना था उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है विचार यात्रा, विचार के कदम, निर्भयता के कदम। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी आत्मा नित्य है। अब नित्य आत्मा के लिए आप सब कुछ करोगे। जो भी संस्कार, जो भी दैनिक धर्म के आचार, जो भी सार्थक विचार, जो भी सत्य जीवन की खोज, वो सब कुछ आप पाओगे, क्योंकि आपके विचार यात्राओं में अब वो बल पैदा हुआ है जो वर्तमान में अवस्था में आप कुछ न कुछ सत्य की ओर लगा सकते हो। वो बल निर्मित हुआ है जिससे आप अनजान थे, अब जान चुके हो। एक पानी को सहारा मिल गया सागर तक जाने का, एक बीज को सहारा मिल गया मिट्टी का, वो ले जा रहा है नए पुष्प की खोज की ओर, नए फूल की ओर, नए सुगंध की ओर। एक सूरज को सहारा मिल गया इस जमीन का, जहाँ पर उसकी किरणें उनसे उतार दी और वो दिन भर नृत्य करता रहता, पूरी पृथ्वी को पावन करता है। कुदरत यदि कुछ परिवर्तन ला सकता है तो विचार क्या परिवर्तन नहीं ला सकता। कुदरत के साथ जुड़ी हुई ये सब पंछी, झरने, हाँ, सूरज, ये सब चीज यदि कोई नृत्य कर सकता है तो व्यक्ति का विचार, हाँ, व्यक्ति का अस्तित्व यदि उसे पुकार रहा है तो वो क्या कर सकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और शिवत्व, वो उसकी साधना, वो उसके विचार के सहारे उससे नई दिशा मिल जाएगा। आपके पास निर्भयता आनी जरूरी है। आपके पास विचारों के सहारे एक नए जीवन की शोध में आपको निकल जाना जरूरी है। नया जीवन जो आपका अभी शुरू हो रहा है, वो नया जीवन आपके लिए विचारों से और ज़्यादा बलवान, हर वक्त आप नित्य की खोज में निकल रहे हो। मेरा आत्मा नित्य है, अनित्य जो है उसके प्रति जो मेरा भाव है उससे भी ज़्यादा भाव नित्य के प्रति होना चाहिए। संसार के प्रति मेरी जो भी आसक्ति है उस आसक्ति से भी ज़्यादा आसक्ति मेरे आत्मा के लिए होनी चाहिए। संसार के लिए जो भी पुरुषार्थ है, जो पाने की मेरी कोशिश है, जिसके लिए इतना मैं प्रबल परिश्रम कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा परिश्रम मेरी आत्मा के लिए होगा। ये नित्य आत्मा के विचार के अभियान के और आपकी यात्रा है। यदि नहीं हुई तो हम वहाँ ही बैठे रहे। यानी कि एक भिखारी, वो भीख मांग रहा था, वहीं बैठा बैठा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 100 दिन चले गए, वहीं बैठा रहा। जब भी आप देखते तो वहीं दिखता था। लेकिन एक दिन बहुत परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, आस-पास के लोग वहाँ बैठे खड़े हैं, कोई उसको उठाता नहीं है, और वो चिल्लाता चिल्लाता मर गया। क्यों? उसे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी थी और वो बीमारी में पूरे शरीर में जहर पहुंच गया था। वो जहर के हर जम्स, हर बैक्टीरिया उसे परेशान कर रहे थे और उसके हिसाब से वो वहाँ तड़पता मर गया। यदि वो भिखारी ने 2 कदम भी निदान के लिए, औषधि के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उठाए होते शायद बच जाए। बात इतनी है कि आदमी यदि वहाँ ही पड़ा रहा और कदम ही नहीं उठाया तो उसका कोई समाधान नहीं। आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके पास बीमारियां बहुत आपको घेर रही है तो आपको औषधि, उपचार, ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी। वो कदम देह के लिए उठ रहे हैं तो सुरक्षा मिल रही है। वही कदम नित्य आत्मा के लिए उठेंगे तो नित्य क्या है? आप वहीं बैठे रहना चाहते हो विचारों के सहारे, विचारों के सहारे आपको यात्रा शुरू नहीं करनी, आप जो वहीं रुकना है। नित्य है मेरे संसार की यात्रा, संसार के व्यवहार, संसार का परिश्रम, उससे भी ज़्यादा बलवान परिश्रम मुझे मेरे नित्य आत्मा के लिए करना है। यदि आत्मा को शाश्वत मान रहे हो तो, और नहीं मान रहे हो तो देखो संसार में जो लोग लकड़े में नहीं मर रहे, वो जिंदा जलते हैं परिवार में विचारों के सहारे, जिसे अब जीने का कोई शौक ही नहीं है, जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, जीने का कोई उमंग की कोई उत्सव ही नहीं है। वो ही सोचता है कि मर जाए तो अच्छी बात, कुछ मजा नहीं आ रहा है, सब कंटाला आ रहा है, सब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी, क्या ये जीवन है? क्यों भाई ये सब क्या कर रहे हो आप? क्यों जीवन का नया रंग नहीं खिल रहा है? क्यों बार बार ये सोच हो रही है? होनी ही थी, क्योंकि आपके विचार में संसार ही निर्मित था। जो मुर्दा नहीं है लेकिन मुर्दों की तरह जी रहा है, जो जला नहीं है लेकिन बार बार जल रहा है,
जो मरा नहीं है लेकिन बार बार मर रहा है, वो सब पुद्गल का देह आज नहीं तो कल खत्म होने वाला था, लेकिन आपने शाश्वत आत्मा के लिए सोचा ही नहीं। यदि शाश्वत आत्मा के लिए सोच लेते तो शायद उसे ये कोई दुविधा नहीं आती बीच में, उसका जीवन उत्सव नहीं महा महोत्सव बन जाता, उसका मृत्यु परम समाधि की ओर निकल जाता, उसका हर पहलू, हर व्यक्तित्व का हर अंश, उसके जीवन में हर समय परमात्मा की ही प्राप्ति उसे मिलती। यदि ये प्रभु प्राप्ति का क्रम है और नित्य आत्मा के लिए यदि हमारी ये सोच है, तो हमें नित्य आत्मा के लिए संसार से ज़्यादा पुरुषार्थ करना वो आवश्यक है, और वो पुरुषार्थ सफल होना भी आवश्यक है। आत्मा नित्य है तो उसे कौन मार सकता है? हमारी विचार शक्ति आत्मा नित्य है इसके लिए है ही नहीं। हमारी वैचारिक शक्ति तो संसार को संभालने की है। संसार को संभालते वक्त, संसार को संभालते संभालते इतने साल चले गए, फिर भी हमारे सामने वास्तविकता आती है, सही हमारे सामने दिख रहा है कि हर लोग हर वक्त कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में, अटैक में, स्मशान यात्रा में, कहीं ना कहीं मर रहे, जल रहे, कहीं ना कहीं आपघात कर रहे। इतनी सारी दुनिया में ये देह मुर्दों की तरह दिख रहे, तो इस देह को संभालने वाला वो आत्मा कैसा होना चाहिए? वो आत्मा कहाँ रहता है? उसे कौन रखता है? वो कहाँ विचरण करता है? वो क्यों विचरण करता है? सही में ये जरूरी है, यही सही है, ये आवश्यकता है आत्मा के लिए, ये सच है, ये सब कौन सोचेगा? आत्मा नित्य है। सब आंखों बंद करके साथ में बोलेंगे, टटा बैठ जाओ, मेरे बोलने के बाद आप बोलना, नमो जिनाणं जियभयाणं, 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 चत्तारि मङ्गलं, चत्तारि मङ्गलं, अरिहन्ता मङ्गलं, अरिहन्ता मङ्गलं, सीता मङ्गलं, सीता मङ्गलं, केवलीपन्नतो, केवलीपन्नतो, धम्मो मङ्गलं, धम्मो मङ्गलं, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपन्नतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि, केवलीपन्नतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि, नमो जिनाणं जियभयाणं, नमो जिनाणं जियभयाणं। बस अपने आत्मा को ही आप धन्यवाद दो, अपने आत्मा को ही आप प्रणाम करो कि मेरी आत्मा ये सब सुनकर कोई ना कोई परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगी। अब आपको यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो बताओ। हम 2 दिन से आत्मा नित्य है इस बातों को लेके हम चले हैं। कल का 9 बजे का
स्वतंत्रता नहीं है वहां शिस्त भी नहीं है। यानी स्वतंत्रता नहीं है तो शिस्त नहीं है, यदि स्वतंत्रता है तो शिस्त नहीं है, और स्वतंत्रता यदि नहीं है तो समझ लो कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। नदी को यदि किनारा नहीं रहा तो, गाड़ी को ब्रेक नहीं रही तो, खेत को वो बाढ़ को वो कॉर्डन नहीं बनाई तो, तार फेंसिंग नहीं लगाया तो, लॉक नहीं लगाया घर पे तो, इंसान के जीवन में यदि मर्यादा रूपी कोई भी कंट्रोल नहीं रहा तो स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए मुझे। बच्चे को छोड़ दिया तुमने, तुम भी चले गए कहीं पर, तुम्हें भी पता चला मैं 25 दिन के लिए कोर्स में जा रहा हूँ, हम भी थाईलैंड हांगकांग जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड की टूर अलग, हमारी फ्रेंड की टूर अलग, लेडीजों को कहीं यहीं जाना है, सासुओं को कहीं यहाँ जाना है, परिवार में कोई नियम नहीं। सेकंड स्टेप, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नुकसान स्वतंत्रता वालों को, जिसको स्वतंत्रता चाहिए, इसमें 5 माइनस है। माफिया कल्चर, क्या? MAFIA, माफिया कल्चर, ओवर मैकेनिज्म। जितने भी साधन है वो मुझे चाहिए, मैकेनिकल ओवर मैकेनिज्म। क्या साधन क्या आ रहा है? तुम्हारे 50,000 का मोबाइल, वो तुम्हें इतना पसंद आ रहा है लोगों की इमेज के लिए, लेकिन तुम्हारे 500 रुपए किसी के घर में दूध के लिए, किसी के आंसू में पोतने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तुम्हारे पास वाला कोई परेशान हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास वाला छोड़ो, गरीब छोड़ो, तुम्हारे परिवार में कोई है उसकी भी आपको चिंता नहीं। जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के नाते अय्यासिया, और अय्यासी के नाते प्रचुर पाप। ओवर मैकेनिज्म, एम माफिया कल्चर जिसे कहते हैं, एम फॉर माफिया। माफिया का फर्स्ट स्टेज ओवर मैकेनिज्म, जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। बोलो आपके परिवार में, आपके घर में पहले, आज से 20 साल पहले साधु भगवान चिल्ला रहे थे घर में टीवी नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, हाथों में टीवी आ गया। अब पता नहीं, थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूँ, सुनना कान खोल के, पता नहीं कि अब जब महाभारत में वस्त्राहरण हो रहा था तब राजमहल सब देख रहे थे, अब वस्त्राहरण के लिए कोई राजमहल नहीं चाहिए, एक रूम में सिर्फ एक फोन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? किस वजह से ये सब कुछ? किनके पीछे ये सब कुछ? वजह क्या थी? क्या ये सब अधपतन विचारों का इतना गहरा तक पहुंच गया है, और इतनी गहराई विचारों तक फिर वहां दूर दूसरे दुनिया में बाहर ढूंढना निकलना? परिवार के लोग पास में बैठ नहीं सकते, वजह क्या? वजह क्या है? परिवार को और बिछड़ना क्यों चाहिए? क्यों अलग अलग, क्यों काम? ये सानिध्य नहीं मिल रहा है परिवार का, और सानिध्य मिलता है तो उसका परिवर्तन जबरदस्त है। सानिध्य के नाम पर संस्कार का पूरा निर्माण है, और जो सानिध्य नहीं मिला तो दुनिया के इतने सारे न्यूसन से एक साथ दिमाग में आ जाएंगे, तो सानिध्य ना मिला, वजह क्या हुई? तो पहला माफिया कल्चर में फर्स्ट एम फॉर ओवर मैकेनिज्म, MA ओवर एग्रेसिव। हर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, छोटी छोटी बातों में क्रोधित। मुझे खाना नहीं दिया, 2 लड़के बैठे, छोटे बच्चे की बात करते अपन, सिर्फ दो छोटे बच्चे जो स्कूल से आए हैं, खाने बैठे, खाना दे मुझे, जल्दी खाना दे। मम्मी ऐसा सोच रहे कि गरम रोटी उसको चपाटी दे दे, तो गरम चपाटी के लिए एक को दिया, दूसरे को दिया, दूसरे क्यों दिया, मुझे क्यों दिया? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भाई? मनाना, पटाना, उसको 10 रुपये देना, कुछ उसको बात बताना, फिर खाता है। वजह क्या? गुस्सा आया कहाँ से? आपको पता है कि वो गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई? आपसे हुई, क्योंकि आपने तो पाला पोसा है। हमारे पास 1 घंटे आने से उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। हमारे पास 8 दिन आया परिश्रम के, 1.5 महीना आया, 1.5 महीना 15 दिन के लिए का लंबा 12वीं उनका समय 12 साल का जहां आपके साथ रहा हुआ है, और का हमारा समय सिर्फ हमारे साथ 40, 50, 100 घंटे रहा है। प्रभाव किसका? तुम्हारा है, हमारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को परिवर्तन नहीं लाना। ओवर एग्रेसिव, बच्चा क्रोधित है तो उसको, बच्चे को मत डांटो, पहले आपकी तैयारी करो। कुम्हार ने घड़ाई ऐसा निर्मित किया जिसके वजह से वो कच्चा रहा। कोई भी चीज का निर्माण बनाया, उसमें जो निर्माण करता है उसके मूलभूत आधार है। यदि लीडर मजबूत है तो कम भी सैनिक है तो भी उसका जीत है, मजबूत लीडर है तो। और लीडर कमजोर है और लंबी सेना है तो उसकी हार निश्चित है। लीडर पे आधार है सब। आप घर के वरिष्ठ हो तो आपको क्या क्या नियम बनाने चाहिए घर के, वो आप सोचो। आप परिवार में यदि कुछ करना ही चाहते हो तो आपके बच्चा यदि 20 साल का है, बच्ची 15 साल की है, तो आपके पास कौन से रूल्स है? आपके पास तैयारी है कि बेटी कोई भी हिसाब से 10 बजे घर पर आ जाए? सबसे बड़ा माइनस परिवार में एकता नहीं है, या परिवार में ज्यादा से ज्यादा न्यूसेंस है। सबसे बड़ा माइनस, हर किसी के नंबर लॉक है, हर किसी के फोन में लॉक है। आप परिवार में नियम बना दो कि कोई भी फोन आपको 50,000 का यूज करना करो, लेकिन उस फोन को कहीं लॉक नहीं रखना। फ्रिज के ऊपर सबके फोन होने चाहिए शाम को, कोई नहीं रखेगा। क्यों? व्हाट्सएप पर ना हो। क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या प्राइवेसी रखनी है तुम्हें? खाना पीना, बैठना उठना, परिवार हमारा है, परिवार के साथ रहना, प्राइवेसी क्या रखनी है? क्यों?
शायद नहीं होगा आपका यहाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है। नहीं होगा आपके वहां। मूली काट डालो, आप उनको संभाल लो। यदि आपके वो और मैकेनिज्म के बाद और एग्रेसिव, वो क्रोधित होने की वजह कि आप फोन पकड़ लो उनका, बच्चे को बोला जाओ चलते जाओ, गाड़ी नहीं मिलेगी, ट्राई तो करो, देखो क्या होता है। यदि शुरुआत छोटी उम्र से, उनकी छोटी उम्र से यदि शुरुआत ऐसी हो रही है, 5 साल 8-10 साल की उम्र में इतना क्रोध, इतनी चिटकिरीबान, ऐसा बिहेवियर, 20 साल में क्या होगा उसका आप सोचो। उनका तो होगा, आपका क्या होगा? आपको मजा आ रही है ना, आपके बच्चे को आप फोन दिलाओ, खाना खिलाओ, घूमने ले जाओ, ले 2000 रुपये, कोई वादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा करो, ऐसा आराम करो। आप क्या चाहते हो आपके परिवार से? आप घर में एक लिस्ट बनाओ ना, घर में अच्छी फ्रेम बनाई ना, स्वीट होम की अच्छी विद्युत फ्रेमिंग रखते हो ना, अच्छे झूमर रखते हो ना, 8-10 लाख के अच्छे सोफा सेट में अच्छी तैयारी कर रहे हो ना, ये अच्छे फर्नीचर, अच्छे रंग रोगन या अच्छे करोड़ों के बंगलों के बाद क्या आपका घर का निर्माण होता है? घर किसे कहते हैं? स्वीट होम किसे कहते हैं? जहाँ संस्कार छलो छल भरे हुए होते हैं, जहाँ संस्कार की चारों ओर आन बान शान रहती है, जहाँ पर घर में वडील होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, तो घर में किसी का आवाज नहीं होता है, जहाँ एक दूसरे की आन मान शान मर्यादा संभालते हैं, जहाँ पर हर किसी चीज का अच्छा, यदि कोई भी व्यू है, अच्छा कोई भी सलाह सूचना है, तो वो करने के लिए सब तैयार है। बोलो बच्चे को फोन देना है तो ये तैयारी करो, क्रोधित हो जाएगा, क्रोध का टेस्ट कर लो, गुस्से का टेस्ट कर लो। आपको मन को पढ़ना सीखना, देखने के बाद पता होना चाहिए कि उसको मुझे कैसे तैयार करना है, और लग रहा है कि ये बहुत नेगेटिव चल रहा है तो उसका कंट्रोल करना सीख लो। समझदार को इशारा काफी है, ये समझदार नहीं है तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने स्कूल में 6 घंटे पढ़ाए, ट्यूशन में दूसरे 4 घंटे पढ़ाए, लेकिन आपके पास जीवन की पढ़ाई क्या है वो पता ही नहीं चला, क्योंकि आप खुद यदि वो नहीं पढ़े हैं, यदि पढ़े हैं तो आपको देना नहीं है। स्कूल की पढ़ाई बड़ी है या जीवन की पढ़ाई बड़ी है? स्कूल की पढ़ाई के लिए आपके लिए 10 घंटे है, और जब जीवन की पढ़ाई के लिए जब आदर्श सिखाते हैं हम, वो आदर्श के पीछे सूत्र सिखाने, पाठशाला सिखाने, संस्कार सिखाने, तब आपके बच्चों को शिविर में नहीं भेजना है। शिविर भी भेजने के साथ साथ आपके बच्चों को, आपको खुद को वहां भी पाठशाला नहीं भेजना है, आपको बच्चों को मंदिर नहीं भेजना, प्रतिबंध नहीं कराना है, सामायिक नहीं करना है। आज आपके पास यदि आपकी पीढ़ी में ये संस्कार नहीं है तो 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा? 50 साल के बाद क्या होगा आपके बच्चे में यदि ये कुछ नहीं है? आप में यदि है, शायद समझ लो आपने मान लिया कि है मेरे में, यहाँ पर ये जब शिविर खत्म होगी ना, तब आपको पता चलेगा जो नहीं आए उसको परेशानी होगी, और शायद यहाँ से आपका मूलभूत जीवन कुछ ना कुछ 1% भी परिवर्तन होगा ही होगा। ये 6 घंटे की मेहनत निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि आप समझदार हो। मुझे बताओ आपके बच्चे में क्या असर होगी आज के बाद? आपका जो भी व्यवहार है उनमें 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा? आपके पास सामायिक नहीं है, आपके पास मूलभूत आचार नहीं है, आपने यदि आचार नहीं पाला तो दुनिया पूरी गलत रास्ते में खड़ी है, आपको खरीद लेगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपको नीचों के साफ कर देगी। आपको पसंद है दुनिया के साथ रहना कि आपको परमात्मा के धर्म के साथ रहना पसंद है? धर्म यानी अल्टर ऑफ कल्चर, धर्म यानी आफ्टर ऑल कल्चर, कल्चर इज इक्वल टू आपका जीवन की सुख शांति, यानी कि माइंड ऑफ पीस, आपके विचार शांति का आयाम। अब आपको पता चल रहा है कि मुझे कहीं पर भी मंदिर जाना, मंदिर ही नहीं जाना, दयादान करना, दयादान भी नहीं करना, कुछ होता है कुछ समय 8 दिन आते आराधना कर लेनी, 8 दिन आते 1 दिन करे तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपके मन में इतना कचरा, ओ माय गॉड, फिर कैसे कैसे पीके क्या क्या आया है, उसकी डिबेट बच्चों को इसके लिए खिलाई कि जिसके वजह से वो बच्चे धर्म से दूर ना हो। और परमात्मा है या नहीं तुम्हें पता नहीं, बच्चे पूछ रहे कि एक ही परमात्मा है तो एक ही को पूजा करो, 10 को क्यों कर रहे हो? परमात्मा है या नहीं तुम्हें पता नहीं, परमात्मा है तो बच्चा पूछ रहे कि ये पार्षद भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, तो पास में दूसरे भगवान की पूजा क्यों करें? तो बच्चे पूछ रहे कि एक बार तो वंदन किया, दूसरी बार क्यों करना? अब बोलते हैं धोख दे बार बार बोलते हो आप, कहते रहे तो आपने बोला कि नौकर गिन, तेरा नौकर गिन, बेटा नौकर गिन के सोना चाहिए, तो कि एक बार तो गिन लिया, आपके पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में भी परमात्मा का स्वाध्याय, परमात्मा की बातों का रटन नहीं है। यहाँ बात आती है कि विचार में एग्रेसिव क्यों हुआ, ओवर एग्रेसिव क्यों हुआ? बोलो यदि आपकी हालत ये है तो हम हमारे, यानी कि एक बूंद में समुद्र, मानव जीवन की अपार संपदा है, और अपार संपदा का धनी उसे कम कुछ भी पसंद न होना चाहिए। मानव के पास परमात्मा बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा, यानी कि जीव को जहाँ पर शाश्वत की यात्रा शुरू होती है, शाश्वत पता चलता है, तो उसकी यात्रा नए अभियान की होती है।
तो जो विश्व के दर्शन, विश्व के धर्म जिसे स्वीकार रहे हैं, जिसे आत्मतत्व कहते हैं, ऐसे आत्मतत्व को स्वीकारने वाले हर किसी ने अपने अपने हिसाब से नई नई कोई भी परिभाषा व्याख्या बना दी, जिसमें कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि परमात्मा के हर भिन्न भिन्न अंश ही आत्मा है, कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि देही आत्मा है, आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, जो दिखता है वही है। कई लोग ऐसा मानते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये सब माया जाल है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा अकर्ता है, ये सब देह करता है, देह की क्रिया हो रही है, आत्मा इसमें जो है ही नहीं, अकर्ता आत्मा है, आत्मा का कोई रोल ही नहीं है। कई लोग ऐसा भी मान रहे हैं नियतिवाद वाले, कई जब आत्मा का पूर्ण रूप प्रकट होगा तब पता चलेगा कि आत्मा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग इस विश्व में अपनी मान्यता को लेकर चल रहे, जिस मान्यता को ज्ञानियों ने दर्शन कहा, देखने का जरिया। 6 दर्शन बताए। देखने का जरिया यानी कि आपकी कल्पनाएं ऐसे आपके सामने निर्माण हो जाती है। किसी ने पूछा आत्मा कैसा है, तो उसने जवाब दिया थाली में जो पानी है ऐसा है, मग्गे में जो पानी है टब में ऐसा है, बाटी में जो पानी है वो ऐसा है, ग्लास में जो पानी है वो ऐसा है। लोगों ने भिन्न भिन्न नाम दे दिए आत्मा के। वास्तविक स्थिति ये थी, आत्मा का एक नित्य रूप है, यानी कि आत्मा कैसा है तो कि नित्य है, लेकिन जब आकार मिले तो कर्मों ने उसको नया ढांचा दे दिया। तो कर्मों ने जो ढांचा दिया उसके हिसाब से मान्यता खड़ी हो गई, यानी कि जिन जिन की जो मान्यता है, जो भी उनने स्वीकारा है, जो भी उनने सुना है, जो भी उसको दिख रहा है, वो उनने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तो पूछा गया कि आत्मा कैसा है, तो किसी को ना दिखाई दिया, तो बोला कि अनित्य है। आत्मा दिखता कहाँ है? अनित्य है। तो आत्मा कहाँ है? तो बस देह के साथ विलीन हो जाती है। आत्मा कैसी है तो कि पृथ्वी पर है ही नहीं, वो तो ब्रह्म सत्य है, वो तो मोक्ष में जाने के लिए तैयार हुए, या तो सब उसके छोटे छोटे अंश है, या आत्मा का रूप ही नहीं है। हमारे वितराग भगवंत ने, ज्ञानियों ने आत्मा की बात लेके ये बात बताई कि जो नित्य है उसे आत्मा कहेंगे। आत्मा नित्य है, यानी नित्य ऐसा आत्मा वो जो यात्रा करके करके यहाँ आ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी यदि कोई दुविधा हो तो वो है हर वक्त भयवान स्थिति, डरा हुआ व्यक्ति, हर वक्त चिंता का परिपालन करता रहता है। एक छोटी सी बात से हम हमारे विचार के कदम को सोचेंगे। हमारी पद यात्रा वो बात की बात है, वो देह मिले तो ही है, वो शक्ति हो तो ही है, वो यात्रा के लिए तैयार हो तो ही है पद यात्रा, बनना संभव नहीं है। लेकिन विचार यात्रा हर वक्त है। तो विचार यात्रा से एक छोटा सा दृष्टांत। एक बार एक राजा, उसने सोचा खुले पैर मैं बाहर निकल जाऊं, घूम के आऊं, जमीन का स्पर्श कर लूं, जमीन में कितनी ऊर्जा है, कितना सौंदर्य छिपा हुआ है, कैसी स्मूथ सरल नॉर्मल कोमल वो जमीन लग रही है। तो वो चला, सबरात था, पैर में कांटा चुभ गया, वो परेशान हो गया, परेशान हो गया, और वो दर्द उसे बहुत सहा, कांटा निकाल दिया। लेकिन उसकी एक चर्चा लोगों को बिठाया, नगर जनों को, कि पूरी पृथ्वी में कांटे यदि सम्राट को चुभे हैं तो पृथ्वी का क्या करना चाहिए, कांटे का हल क्या, रास्ता क्या। सब साथ में मिले, सभा वाले लोग, चर्चा वाले लोग, और वहाँ पर एक हल निकला, एक काम कर दे, पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढांक देते हैं, पूरी पृथ्वी को एक कॉटिंग तैयार कर देते हैं, यानी कि कांटे कुछ भी दिखे ही नहीं, लगे भी नहीं। तो सब दूसरे लोग, किसान लोग, जो भी धरतीपुत्र थे, वो परेशान हो गए। अरे ये क्या, ऐसा तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम है,
राजा से रिक्वेस्ट की कि राजन, इससे तो हमारी खेती बाड़ी, पशुपालन, लोगों के लिए अनाज, जो भी हमको किसानों को काम करना है वो सब खत्म हो जाएगा और आगे जाके ज़मीन भी बंजर बन जाएगी। तो कृपया दूसरा जो हल निकालो कांटे के लिए। दूसरा हल निकाला, मिट्टी और कंकर अलग किए जाए, मिट्टी कंकर अलग करो, कांटे अलग कर दो। हजारों लाखों को लोगों को लगा दिया, पूरे नगर पूरे राज्य में। पूरे नगर और राज्य में भीड़ इकट्ठी हो गई सफाई काम वालों की। चारों ओर धुआं उठने लगा, धुआं का, मिट्टी का धुआं, मिट्टी के पूरे बादल शुरू हो गए। तो यहाँ पर हजारों की तैनात में मिट्टी कंकर सफाई शुरू हुई, कांकर सफाई शुरू हुई, पूरी मिट्टी आसमान में जाने लगी। तो वो मिट्टी से कई लोग बीमार हुए, कई लोग बेजान भी हो गए, कई लोग गिर भी गए, परेशान हो गए। राजा को कहा कि राजन, इससे तो और दुविधा बढ़ गई, क्योंकि मिट्टी हवा में निकल गई और लोग बीमार हो रहे। राजा ने सोचा वापिस हल निकालो, तो वापिस हल निकाला। एक काम करो, अभी इतनी मिट्टी निकल रही है ना, तो उसके ऊपर पानी डाल दो। तो वापिस लाखों लोग काम पे लग गए। नदी, नाव, झरने, सरोवर, झील सब पानी निकालने शुरू हो गए। और पानी निकालते निकालते इतना पानी डाल दिया, कीचड़ कीचड़ सब झुपड़पट्टियों में, यानी कि हर छोटे मोटे घरों में, हर रास्तों में बिगाड़ा और बढ़ गया, कीचड़ बढ़ गया। तो लोग तो और परेशान हो गए। राजन को कहा, राजन, ये जितने भी हम पद्धतियाँ अपना रहे, जो भी प्रयोग कर रहे कांटे नहीं लगने का, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, करे तो क्या करे? तो क्या काम करो, अच्छे विद्वान को बुलाओ, उनकी बैठक करो, चर्चा करो, उसके रास्ते के लिए कोई ना कोई ऐसा हल हम निकाल दें। उसमें से एक व्यक्ति आया और प्रेम से उनको जूते दे दिए, और जूते देने के बाद बोला, ये आप पहन के चलो, आपको एक भी कांटा नहीं लगेगा। राजन की बहुत बुरी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जूते जिनको भी पहनेंगे किसी को भी कांटे नहीं लगेंगे। धन्यवाद है आपको, आपने अच्छा रास्ता बताया। बुजुर्ग विद्वान, उनने बोला, राजन माफ़ करना, अभयदान का वचन दो, मुझे सुरक्षा देना, मुझे कोई सजा न देना। तो एक और भी बात बता दूँ, तो बताओ। जूते इतना महत्व नहीं है जितने तुम्हारी नज़र महत्व की है। जूते भी पहन लिए तो कांटे शायद नहीं लगे, ठोकर लग गई तो वापस आप मुझे सजा दोगे, क्योंकि एक कांटा लगने से आपने पूरे राज्य को, हजारों लाखों लोगों को काम पे लगा दिया और भी हल नहीं निकला। तो शायद इस जूतों को पहनने के बाद भी आपकी ये नज़र सही नहीं रही, आपने सही कदम नहीं उठाया कि कहाँ उठाना है कहाँ नहीं उठाना है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहा देखने के बाद भी, तो शायद आप मुझे गिरफ्तार कर लोगे, मुझे सजा दोगे। तो कृपया इस कांटों से जो भी दर्द पैदा हुआ है उसका हल एक ही है, रास्ता एक ही है, आप देख के कदम उठाओ। राजन की सही बात है, धन्यवाद है, दे दो इसको इनाम बहुत सारा। कितनी छोटी सी एक पहली कहानियाँ थी, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी था। हाँ, ये बात हमारे विचार आता है। 2-3 उपदेश शब्द से उपदेश वो शब्द बताया है, और उपदेश से यहाँ पर गुरु उपदेश, धर्म उपदेश, माता पिता यानी अपने वरिष्ठों के उपदेश, ऐसी बातें बताई है। यहाँ पर नरकादि उद्देश्य, आचारण सूत्र के वगैरह बात बताइए। तो उपदेश तात्पर्य, उपदेश और उद्देश्य। उद्देश्य यानी आपने जो धारणा बनाई है वही धारणा के पीछे आपकी यात्रा। अब धारणा मैना की भी थी, चंदनबाला की भी थी, चंडकोशिक भी थी, धारणा सबकी थी, लेकिन धारणा में सफलता कितनी थी? धारणा करने के बाद बदलाव क्या था? चंदनबाला की धारणा थी दुख के प्रति थी या आत्मा के प्रति थी? चंडकोशिक प्रभु महावीर न मिले उसके पहले धारणा क्या थी, बाद में क्या थी? पुण्य श्रावक पहले धारणा क्या थी, बाद में क्या थी? सैनिक महाराजा पहले धारणा क्या थी, बाद में धारणा क्या थी? प्रभु महावीर मिले उसके बाद गुरु गौतम की धारणा पहले क्या थी? तो हर कोई व्यक्ति के पास कोई ना कोई लक्ष्य है, धारणा है, कोई ना कोई विचार है, वो उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। उद्देश्य के साथ ही आपका उपदेश, आपकी चाल चलन, आपकी यात्रा होती है।
इंसान सिर्फ वो धारणा कर ले कि मुझे कौन से उद्देश्य से जीवन जीना है, फिर उसको जो कर रहा है उसको वो पता चल जाएगा कि मैं ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमने ये 5-6 शब्द देखे और वापिस कल तो शनिवार है ना, कल वापिस 2 शब्द लेके फिर तीसरा भाग शुरू कर देंगे। उनके निमित्त पर ऐसे है, उनके सामने ऐसे ऐसे प्रपोजल, ऐसे ऐसे निमित्त आ गए जिस निमित्त के वजह से वो कहीं पर भी अपना जीवन को सकारात्मक या पीछे मोड़ने की कोशिश करना चाहता है, फिर भी नहीं कर सकता है। तो इस विश्व में आज आप यदि जीव दया के नाम पर, सेव लाइफ के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, यदि किसी को सहायता करने के नाम पर, यदि कोई क्वालिटी, यदि कोई ना कोई व्यक्ति को आप देखोगे तो ये अवतरण बहुत मुश्किल है, असंभव है। वजह ये है कि जब तक वो तय नहीं करता है तब तक वो कदम भी नहीं कर सकता है आगे। उसका लक्ष्य है, वही लक्ष्य के साथ परिश्रम है, वो परिश्रम की सकारात्मक संपूर्ण ऊर्जा जब वहां पर वो केंद्रित करता है तब उसका कार्य फलीभूत होता है। तो हमारे पास ना तो लक्ष्य है, यदि लक्ष्य है न तो परिश्रम है, यदि परिश्रम है न तो वो केंद्रित ऊर्जा है। इन 23 स्टेज को देखते हुए अंतिम चरण पर हम ये सोचेंगे कि मन संबंधी जो भी हमारे व्यवहार हो रहे, मानसिक स्तर पर जो भी हमारा निर्माण हो रहा है, मन ने जो भी डिमांड्स जो भी हमने ग्रहण किया है, उसके आधार पर ये जीवन क्या वास्तविक सद्गति और सद्भावनाओं से पूर्ण होगा क्या। तो यहाँ पर इस विश्व में यदि हिंसा का तांडव इतना बड़ा हो और चारों ओर कोई ना कोई छोटी मोटी हिंसा हो, तो जीव हिंसा जब हो रही है तो हमें लगता है कि एक कसाई है वो बकरा काट रहा है, वो बकरा काट रहा है और बकरा काटने के बाद चारों ओर उसके इलाकों में पानी भी लाल हो गए, पीने के पानी में 10 दिन तक लाल पानी आ रहा है। इतना लहू बहाने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि हमने धर्म किया। कलकत्ता के अंदर बकरे ईद के दिन गवर्नमेंट परमिशन देती है, सब कुछ बिकता है, एक ही दिन में 60 लाख गाय मारते हैं, जो आज से 30 साल पहले 10 लाख मरते थे। इतना सारा पाप, इतनी सारी हिंसा की दुनिया, चारों ओर माछी मार, चारों ओर बिकाव होता है, जीवों को मारना है, खाना है, हिंसा करनी है, इतने सारे ये सब तांडव की वजह क्या। यदि आप हिंसा और अहिंसा को मानने के लिए तैयार हो तो क्या एक छोटी हिंसा हो गई उसमें आपको ध्रुजारी आ रही है, एक छोटे जीव की हिंसा हो गई, उसको मार डाला, उसके परिवार को बिछड़ दिया, यदि उसको यहाँ पर दुख इतना सिर पर आ गया, उस पीड़ा और व्यथा से उसने अपना जीवन खत्म कर दिया, या तो किसी ने उसे काट के रख दिया, तो ये ज्यादा हिंसा हुई। और आप देख रहे हो कि इतनी हिंसा से ये क्रूर है, जल्लाद है, इतने कसाई ऐसे जीवों को मार डाला। आपको लग रहा है कि उस जीव को मार डाला, आपको वो लग रहा है कि मेरा जीव भी आगे नए भाव में कहीं पर ऐसा ही दुख वहन करेगा। हम यदि बचा सकते हैं तो बचाने की भावना करते हैं, बचा भी सकते हैं तो तैयारी करते हैं, बचा लेते हैं, और बचाने के बाद हम आफ्टर ऑल हमारे विचारों के ऊपर कहाँ जाते हैं। यदि हमारे विचारों पर हम यदि तय करते हैं कि हमें कुछ पाना ही है, करना है, तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि आप जिसके करीब रह रहे हो उसके प्रति आपकी पूर्ण भावना क्या है, आपके पास जो भी है उसका आप उपयोग कैसे कर सकते हो। यदि आपके करीब जो कोई व्यक्ति है, आपके पास कोई चीज सहायता है, और आगे जाके आपके पास यदि ये सब चीज होने के बावजूद भी मन नहीं है, तो आपके पास फैमिली है, आपके पास पुण्य है यानी कि सामग्री है, आपके पास पुण्य सामग्री होने के बावजूद आपके पास वो विचार नहीं है कि वो यूजफुल है या मिसयूज है, आप कैसे उसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हो या नकारात्मक उपयोग कर सकते हो। जो यदि सकारात्मक उपयोग होता तो इस विश्व में इतनी सारी हिंसा हो रही है, इसमें आपका रोल कौन सा, आप हिंसा कर रहे हो या अहिंसा कर रहे हो। भगवान ने पुण्य पाप का पूरा खेल बताया है, मोक्ष के लिए पुण्य पाप की पूर्व भूमिका तैयार की है, वो पुण्य पाप की पूरी भूमिका जीव के लिए है। जीव को दुख न चाहिए इसके लिए पुण्य का रास्ता, दुख न चाहिए इसके लिए पाप न करने का रास्ता, ये रास्ते बताने की शुरुआत की। तो भगवान ने बताया कि मनुष्य मन बंध मोक्ष हो कारण हो, मन ही वो आपके लिए सुख दुख का रास्ता है, यानी कि मन होता है तो सुख है या दुख है। यदि कोई क्रिया करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है, कोई भी प्रवृत्ति करने के बाद शांति मिलती है, शांति मिलती है, इसका निर्णायक परिबल कौन सा है। तो यहाँ पर हम छोटी सी बात कहेंगे कि इस विश्व का हिंसा का जो तांडव है उसमें हमारा कोई हिस्सा है। इस विश्व में हिंसा का इतना बड़ा तांडव है, उस हिंसा में हमारा हिस्सा है। आप बोलोगे नहीं है, आप बोलोगे यदि नहीं है तो आपके पास यदि हिंसा का तांडव उन लोगों को दिखता है, वो लोग आपको गलत दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो गलत है हिंसा करने के बाद, तो ऐसी हमारी कोई मन संबंधी, विचार संबंधी, हमारे खुद के जो सुपर कॉन्शियस में हम माइनस हो चुके हैं, हमारी सकारात्मक विचारों में हम खत्म हो चुके हैं, तो ऐसी कोई हिंसा हो रही है। एक व्यक्ति जीव को मार रहा है, पशु को मार रहा है, एक व्यक्ति रात को खा रहा है, छोटे मोटे कीटाणुओं को मार रहा है, एक व्यक्ति शायद कोई आदमी की हत्या कर रहा है, उसे मार रहा है, कोई जुर्म कर रहा है। लेकिन ये सब हिंसाओं के साथ साथ खुद के आत्मा को दुर्गति में ले जाना, ये बड़ी हिंसा नहीं है क्या। सामने जो रही हिंसा है वही हिंसा है, सामने किसी को दुख दिया वही दुख है। हम आगे भविष्य में दुखी होंगे और दुखी होने के बाद धूप ले जाओ उसको, हम दुखी होने के बाद हम परेशान हो गए तो
यदि यह परिस्थिति हमारे आज निर्मित होती है तो आप सोच सकते हो कि आज बच्चा यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 यदि वो नहीं पढ़ पाया ढंग से तो 5th में से 6 में नहीं आ सकता। इसकी यदि पढ़ाई सही नहीं हो तो फेल होने वाला है। एक क्लास में भी यदि सही सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, सही तरह से तैयारी नहीं हुई, सही एग्जामिनेशन में सही उनने वर्क नहीं किया और उसका रिजल्ट यदि 0% या तो कम परसेंट या फेल आ गया, तो यदि एक तैयारी ना होने के नाते यदि वही क्लास में रहता है, फेल हो जाता है, इंसान की जिंदगी में यदि वो सही ढंग से नहीं जी पाया तो वापिस मिलेगी क्या? संभावना है। यूजफुल हुआ, रिटर्न हुआ, मिसयूज हुआ, फेल हुआ। आपके पास कौन से कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहां पर 3 प्रकार के मन की मैं आपको बात करना चाहूंगा और 3 प्रकार के मन यहां पर है। फर्स्ट, 3 प्रकार के मन में हमको इस दुनिया में हमारा खुद का हिस्सा यदि हम मानव है तो मानव के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन नाशवंत है। आप चाहोगे तो भी बहुत कुछ होगा आपके पास, फिर भी आपको यहाँ से अलविदा होना ही है। जब यहाँ से आप अलविदा हो रहे हो और आपको यदि कोई विदा दे ही नहीं रहा है तो आपको यहाँ से जाने के वक्त आपके पीछे आंसू ना होना चाहिए, क्योंकि आप खुद आंसू वाले नहीं हो। आपको रोना ही है तो किसके लिए रोओगे? मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ बहुत कुछ था, लेकिन विदा के समय पर जब आप किनारा छोड़ रहे हो तो वो पीड़ा और व्यथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ने छोड़ दी है। यानी कि मृत्यु यदि करीब आती है तो उनका भी एक रास्ता है कि उसे कैसे सफल बनाया जाए। यदि मृत्यु को भी सफल बनाने का रास्ता है तो जीवन भी कैसे सकारात्मक और सफल बना जाए, वही सामर्थ्य हम खुद हमारे जीवन में निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मन की बात करूंगा और मन संबंधी जो भी पुण्य का फोर्स है, जो पुण्य कलेक्ट हो सकता है, जो पुण्य निर्मित हो सकता है, उनकी बात के लेकर हम आगे जाएंगे। लेकिन एक बात फिक्स है, मैं 2-3 बात आपको करूंगा। इस बात के अंदर आपको एक ही ध्यान करना है कि मेरा जीवन यदि पुण्य से नहीं जुड़ा तो मेरा ये पूरा जीवन दुखों के साथ ही जुड़ा हुआ है। पुण्य की पूर्ण व्याख्या समझ लो, निश्चय से, सही धर्म से। पुण्य की व्याख्या, जिनके जीवन में सामग्री कम ज्यादा हो वो सही पुण्य नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में शांति अपार है वो सही पुण्य है। आपको किसी के प्रति घृणा होके, किसी को अपराध भाव में लेके किसी को गिराने की कोशिश की, आप शायद उसको गिरा के खुश हो पाओगे, लेकिन धर्म ने तय किया कि ये मन जो अपराधी है, दूसरे के प्रति निंदा द्वेष कर रहा है, ये मन पुण्य वाला नहीं है, यानी कि उसको पुण्य नहीं मिला। वर्तमान के समय में शांति न मिलनी, वो आपका पुण्य मिस्टेक हो गया, नहीं मिसगाइड हो गया। आपके पास पुण्य है ऐसा आप मान रहे हो, ज्ञानियों ने ना बोल दिया, क्योंकि आपका जो भी पुण्य है फ्यूचर लाइफ में वो पुण्य आपको ऑलरेडी दुख और दर्दों से ही भरी जिंदगी देने वाला है। तो ऐसा पुण्य क्या काम का? तो यहाँ पर 3 प्रकार के मन है और मन के प्रकार पे वो पुण्य पाप का खेल है। तो 3 प्रकार के मन में पहला मन दलदल जैसा, दलदल, दूसरा मन नदियों जैसा, तीसरा मन सागर जैसा। दलदल फर्स्ट, बिगड़ता है, बिगाड़ता है। दलदल कैसा होता है? कादव कीचड़ से दूर रहना चाहता है आदमी, वो तो बिगड़ा, कोई वहां गया तो वो भी बिगड़ गया। यानी जैसा भी आपको ट्यूनिंग मिला, जिसके करीब आप रहे, जिसकी निश्रा मिली, जिसका संग मिला, उस संग में आपके विचारों की संतुलता क्या हो रही है। मैं आपको 3 मन के आधारित में आप कांच के सामने, आईने के सामने खड़े रह जाओ और आईने के सामने खड़े रहने के बाद आप इमेजिन करो, आप खुद अपनी फ्रेम तैयार करो कि क्या मेरे मन में इतने थॉट्स है, मेरे मन में ये सब जो निर्मित हो रहा है, तो आपकी ये जो भी धारणा है उस धारणा को लेकर आपको आगे बढ़ना है। दलदल जैसा मन बिगड़ता है, बिगाड़ता है। नदी जैसा मन बहता रहता है, प्रवाहित है, बहता रहता है, देता रहता है। तीसरा मन आता है सागर जैसा, समाता रहता है सब कुछ। आ जाओ, जिसको भी आना मैं समा दूंगा। यदि ये 3 प्रकार के मन में यदि श्रेष्ठ कक्षा का मन कोई हो तो थर्ड क्वालिटी यानी कि फर्स्ट क्लास, यदि समुद्र जैसा यदि मन है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको संभालेगा। लेकिन दलदल जैसा मन होगा तो वो मन के आधारित उसका जीवन, खाना पीना, बैठना उठना, कपड़े घरेने, घर बार सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मन से वो नुकसान, मन से वो और प्रॉब्लम में होगा, मन से उसकी परिस्थिति पूरी गंदगी से भरी हुई होगी। आप छोटी सी भी एक इस कई इलाके में जाते हो और वहां पर कोई गंदगी होती है तो भी मुंह में रुमाल रख देते हो। आप कहीं से भी निकलते हो, कई बार गंदी बात मारते तो रुमाल रख देते हो कि भाई ये गंदा है, नहीं चलेगा। फ्लैट बड़ी होती है 10 माह की बिल्डिंग और शायद नीचे ज़्यादा कचरा होता है, तो तुरंत आप मुंह पे रुमाल रख के या कपड़ा रख के चल जाओ तो कहीं बास मार रही है, नहीं चलेगा। एक यदि छोटी भी चीज आपको सिर्फ 2-5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए भी आपको यदि वो पसंद नहीं आती है, जिंदगी भर ये कचरे वाला मन, ये उकरड़ा, ये गंदगी लेके घूमना है क्या? तो जो दलदल वाला मन है वो बिगड़ता है और बिगाड़ता रहता है, और दलदल वाले मन के हिसाब से ही पूरा जीवन में महाभारत खड़ा होता है। महाभारत किसके जीवन में खड़ा नहीं हुआ है? परिवार में महाभारत की स्टोरी है या नहीं है? हर घर में एक अर्जुन है, हर घर में एक दुर्योधन है, हर घर में द्रौपदी है, हर घर में पांडव है, हर घर में कौरव है।
हर घर में किशन है, हर घर में भीष्म पितामह है, लेकिन हर घर में जो रोल है वो रोल में सबसे बड़ा यदि कोई रोल हो तो वो मन संबंधी है। और मन संबंधी रोल ठाणा सूत्र है 6, 8, 7 उदीर्णा शब्द है 6, 8, 7 उदीर्णा शब्द से गुरु महाराज ने बताया कि जो चीज खींची जाती है, बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता, 4 चीजें कर्मगति के नाम। बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता। उदीर्णा तो समझाने के लिए बैकग्राउंड है। बंद, एक लकड़ा और खिल्ली वो जॉइंट हो गए। उदय, लकड़ा और खिल्ली तो पड़ा है, लेकिन एक हवा आई या किसी बच्चे ने कोई खिलौना जोर से फेंका, इसके हिसाब से वो जॉइंट हो गई। जॉइंट होना नहीं चाहती, अपने आप ही जॉइंट हो गई। तो वो लकड़े का एक उदय आया कि उसको खिल्ली मिल गई। एक उदीर्णा, लकड़े पर खिल्ली तो है और नई खिल्ली डाल दी, 1, 2, 3, एक ही आने की कोशिश थी लेकिन 2, 3, 4 डाल दी लकड़े पर, और वो वहां ही रुकने वाली है, वो सत्ता। अब दूसरी बात, बैंक बैलेंस। आपका बैंक बैलेंस है वो बंद है, आपके पैसे पड़े हैं बैंक में, एफडी में, फिक्स डिपॉजिट बंद। आपका 5 साल के बाद उसका ब्याज आ रहा है या हर महीने ब्याज आ रहा है, वो उदय, आप चाहो या ना चाहो आने वाला है। उदयना, आप बीमार हो गए, आपको कोई पैसे की जरूरत है तो आपने उसमें से खींच ली, तो भाई लाख रुपए से मुझे 50,000 दे दो, वो उदयना। और सब आप लो या न लो, ब्याज आए या न लाए, आपके लाख रुपए तो वहां से आए। उदयना किसे कहते हैं? कर्म, वो आपकी आत्मा में बंधे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट। उदय, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसका कार्यक्रम शुरू होगा। उदय आया तो मानव भोग मिला, उदय आया तो दिमाग मिला, उदय आया तो पैसा मिला, उदय आया तो धर्म की सोच मिली, उदय आया तो दुख भी मिल गया, उदय आया तो परेशान भी हुए, कुछ भी नहीं था फिर भी कैंसर आ गया, कुछ खाया पिया नहीं था फिर भी बीमारी आ गई। ये उदय काल है। और भगवंत ने यहाँ पर उदीर्णा, आपने दुख को स्वीकार कर लिया धर्म के नाम पर, भोजन छोड़ दिया, उपवास किया, भोजन छोड़ दिया, और आपने एकाष्टा व्यासना किया, आपने मान सम्मान के विचार छोड़ दिए और नम्र बन गए। ये जो भी था वो आपके मन को छू नहीं पाया, आपने सामने से उसको खींच लिया, उदीर्णा, पैसा छोड़ निकाला तो कम हो गया। ऐसे कर्म को आपने खींच लिया तो कम हो गए। जो दुख आपको जानवर की दुनिया में मिलने वाला था, टीनेज की दुनिया में, जानवर की दुनिया में, बैल के नाम पर आपको 40 साल तक खेती करनी थी, गर्मी में, धूप में, परेशानियों में, प्यास में, बहुत सारा भार वहन करना था, वो दुख आपको सहन करना ही था। वो उदय आया नहीं था इसके लिए, इसके पहले आपने उदयना कर दी, मुझे भूख का दुख सहन करना है, क्योंकि दुख रूपी जो कर्म थे वो आपने सोच के ही सहन कर लिए। मुझको रात को नहीं खाना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, मुझे अभी तब करना है, एकाष्टा व्यासना करना है, 2 टाइम खा के 3 टाइम खा के, मुझे मेरा अवसर मिला है दुख दूर करने का, तो अभी मैं क्यों तैयार नहीं करूं? मुझे हर वक्त थोड़ा कष्ट भी सहन करना है। किसकी वजह से? वो कष्ट सहन इसकी वजह से करना है कि मुझे खुद को नए भोग में वो दुख सहन नहीं करना। इसका नाम उदीर्णा। साधु क्यों बने? कष्ट क्यों सहन किए? वजह क्या? उदीर्णा। वरना नहीं होता तो चलता ना, साधु नहीं होता क्या फर्क पड़ता था? साधु होते नहीं क्या फर्क पड़ता था? क्या कमाने नहीं आता था? क्या घर परिवार नहीं था? सब कुछ था ना। तो साधु बनने की वजह क्या थी? उदयना का उत्सव, हर दुख सहन करना है। तो क्यों करोड़पतियों ने, राजकुमारों ने, इंटेलिजेंसों ने, पावरफुल लोगों ने क्यों सब संसार छोड़ दिया? क्योंकि इस संसार में रहने के बाद दुख तो वापिस है, दुख दूर कहाँ हुए? दुख दूर करने का ये जरिया था उदयना का। तो जिसको भी धर्म करना है उसका लक्ष्य सुख पाने के लिए नहीं, दुख से मुक्त होने के लिए। दुख कहो कमक हो समाई मरणम से बुरीला, मुझे दुख का कर्म का अक्षय करके समाधि पानी है। तो यहाँ उदीर्णा शब्द यानी कि धर्म की प्रवृत्ति, कर्म का त्याग करने के लिए। उसके बाद 7 to 5 के साथ जीवन पूर्ण करना नहीं होता। धर्म इतना विशाल है, उनको ग्रहण करने के लिए मन को इतना विशाल बनाना पड़ेगा। संकुचित मन में धर्म कहाँ ग्रहण होगा? एक झुपड़पट्टी में फुटपाथ पे रहने वाला भिखारी, वो कहता है मुझे 10 लाख का गहना पहनना है, क्या संभव है इसके लिए? एक दलदल वाला मन, कूड़े कचरे से भरा हुआ मन, और परमात्मा का नौकरसी का पचखान, चौवियार का पचखान, ये सब क्रियाकांड क्या इतने विशाल धर्म को इतने सूक्ष्म मन में, छोटे मन में, इतनी सामान्य सौदाबाजी, इतना छोटा सा ही व्यय करने के बाद वो खरीद सकता है क्या धर्म? धर्म पाना है, उसकी पूरी भूमिका और पूर्व भूमिका मूलभूत से कोई नया परिवर्तन मांग रही है। क्योंकि धर्म करने के बाद व्यक्ति के खुद के जीवन में कोई ना कोई घटना, जो घटना उनके जीवन को
कोई नई दिशा और रूपांतर में ले जाती है। तो यहाँ पर हम वो मन बनाएंगे कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। 4 विचारों पर हम जाएंगे। हमने चारों विचारों को लेके एक ही बात बताई कि अभी जो मन हमारा नदी जैसा है, दलदल जैसा है, समुद्र जैसा है, वो कैसा है, वो सिर्फ आपको देखना था। अब आपके सामने वो बात आ रही है कि मेरा टारगेट क्या होना सकता है। मेरा मन ये है, लेकिन मुझे करना क्या है। यदि ये मन है तो मुझे संघर्ष की ओर आगे जाके इस मन को लेके मुझे क्या नया वजूद निर्मित करना है कि इस मन को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपकी कल्पना होगी वो बन जाएगा। आटा है, उस आटा से आप क्या चीज़ बना सकते हो। रोटी भी बना सकते हो, पूरी भी बना सकते हो, चपाटी भी, कुछ भी आप बना सकते हो। आप मिठाई भी बना सकते हो, है आटा। लेकिन उनने कोई मैसेज नहीं दिया कि क्या करना है। आपने इमेजिन किया, कल्पना की मुझे ये करना है तो हो गया। एक छोटा सा कपड़ा, उसे कोई भी वर्कर, कोई भी कार्यकर, वो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है तो वो कपड़ा शायद चादर भी बन जाती है, चाहे पर्दा भी बन जाता है, चाहे कपड़े पहनने के लिए, यानी कि वो खुद एक नया पैंट शर्ट या कोई भी कपड़ा बन सकता है। कपड़े ने कोई मैसेज नहीं दिया कि मुझे ये निर्मित करो। आटे ने कोई मैसेज नहीं दिया कि मेरा ये निर्माण होना ही चाहिए। ऐसे जगत की कोई भी परिस्थिति ये नहीं कह रही है कि तुम हमें स्वीकार लो। जगत की परिस्थिति आती है, जाती है, लेकिन आपने जब इमेजिन किया, आपने जब पकड़ लिया, तो वो परिस्थिति का निर्माण होता गया, होता गया, होता ही गया। कंस्ट्रक्शन तैयार होता है, घर बनता है, और घर का पूरा मैप बनता है। उसके पहले पूरी पूर्व तैयारी होती है। घर बन गया, उसके बाद फर्नीचर कैसे बना उसकी तैयारी होती है। एक अच्छा सा घर तैयार होता है, उसके पीछे आपका कोई ना कोई आयोजन है। एक अच्छा सा मन तैयार होता है, उसके पहले आपके विचारों का आयोजन है। और विचारों का जो आयोजन है वो आपके पास 4 प्रकार के उद्देश्य आपके विचारों से आपको तय करने हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हमने तय किया कि हमारे विचार कैसे हैं। संगीत के साथ हमने देखे कि सिर्फ विचार के नाते हम कौन है। हमारे विचार जो पुराने 20-25 साल के, वो भी हमारे सामने आ गए, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं था। अब वापिस हम 4 स्टेज को तय करेंगे। विरोध नहीं, स्वच्छंदता नहीं, जड़ता नहीं, कठोरता नहीं। विरोध नहीं करना है। तो विरोध न करने की वजह क्या। तो अब हम एक मन तैयार करें सब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि उस मन को हमने ये संभावना हो तो हम कर सकते हैं। यदि ये पॉसिबल हो तो हमें करना चाहिए। आपको वो तय करना है। यानी कि अभी का जो सेशन है उसमें आपकी संकल्प शक्ति को आपको बढ़ाना है। आपके पास बहुत सारे विरोध आएंगे आपके विचारों के, आप शायद नहीं कर पाओगे। अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म अहंकार जो है, जो हमारा मन बार बार हर वक्त, कहीं सुख मिला तो हमने अधिकार जमाने की कोशिश की, कहीं हमने दुख मिला तो दुख से फाइट करके सुख को पाने की भी कोशिश की, कहीं हमें इमेज मिली तो दूसरे की इमेज गिराने के लिए और नई इमेज कैसे बनानी उसकी पूरी पॉलिश तैयार कर दी। तो हमारा जो कर्म का योग था, जो बंधन था, उस बंधन के नाते हमें जो तैयार करना चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां सामने आई। अब आपके सामने चुनौती है। आपका मन देह जर्जरित होते पहले ही जर्जरित हो जाता है। आपका शरीर, आपका देह सक्षम है, उसके साथ मन जर्जरित है। सबसे बड़ी वैल्यू यदि देह की तो फिर इस मन को शांत रखने का उपाय कौन सा। इस देह को सजाने का उपाय तो मिल जाएगा। इस संसार को आप सही ठिकाने से, सही ढंग से, इजी मूवमेंट आप उनको प्रसारित कर लोगे। लेकिन इस संसार को यदि आपने प्रभावित, आपने जमा भी लिया, वो संसार आपका निर्मित हो भी गया, वो संसार पूर्ण भी हो गया, लेकिन उस मन में यहाँ आने के बाद आपको जो करना था वो तो नहीं कर पाए। तो वर्तमान में हमारे सामने रामायण है। रामायण में 2 प्रसंग आपके सामने हैं। राम ने वनवास क्यों किया, किस वजह से किया तो विरोध क्यों नहीं किया, और विरोध किया होता तो क्या होता। यदि विरोध किया होता तो फिर क्या ये वनवास संभव था। यदि विरोध किया होता तो क्या अयोध्या के भाग पड़े होते। क्या विरोध किया होता तो इतने दुख झेलने पड़ते। कहने का मतलब परिवार कब पिछड़ा, परिवार पिछड़ा क्यों। विरोध किया होता तो परिवार पिछड़ता। मैं आपको नेगेटिव थॉट्स यानी कि रिवर्स साइकोलॉजी में ले जाता हूं। राम को विरोध करना चाहिए, राम को परिवार में विरोध करना चाहिए कि मुझे वनवास क्यों भेजा। तो भरत की माता ने बोला था कि आपने मुझे बोला था एक वरदान देने का दशरथ जी, और आज मैं वो वरदान मांग रही हूँ। मेरे भरत को राजपाट चाहिए। आप देखने जाओ, टोटल मुहूर्त निकल चुके हैं। राज्याभिषेक के लिए टोटल राजा महाराजाओं को आमंत्रण दे दिया है। राज सिंहासनों को, राजपथ सजाया गया है, राजनगर सुशोभित बन गया है, और वहाँ पर सुबह का अभिषेक है। मुहूर्त में कोई भी चेंजेस नहीं है। अव्वल कक्षा का
श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला गया है और उस मुहूर्त के पीछे, उस मुहूर्त के पीछे सुबह के दिन उनका वनवास हो गया। कर्म बलवान है या फिर ये सब एक्स्ट्रा जो निमित्त है वो बलवान है? कर्म यदि बलवान है तो उसको पता होना चाहिए कि इस कर्म का उदय मेरे जीवन में है, तो मुझे उदय में मुझे शांति रखनी चाहिए। ये कर्म बलवान होने के नाते जब भी उनने अपना वरदान मांगा कि दशरथ महाराजा, मुझे आपने वरदान दिया था पूर्व के समय में कि आप जब भी जो कुछ भी मांगोगे तब मैं दे दूंगा, और आज मुझे चाहिए मेरा भरत राजगादी पे आना चाहिए। दशरथ के कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। यहाँ तो सब राम बड़े हैं और राम के लिए तो सब करना है। यदि राम के लिए नहीं होगा और छोटा भाई भरत वो राजपाट पे आ जाएगा तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। रघुकुल लीरत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये परंपरा हमारी रही, हमें वरदान में आपने दिया है और आपको जो वरदान दिया है वो वरदान मुझको निभाना है, लेकिन ये संभव नहीं है, योग्य नहीं लग रहा है। संभव है फिर भी योग्य नहीं लग रहा है। आप इस बात को छोड़ दो, नहीं के मेरा भरत ही आगे जाके इस अयोध्या का राजकुमार बनेगा। वनवास हो गया, सुबह हुई, पता चला रामचंद्र जी वहां से निकल पड़े। घर की ये व्यवस्था को लेके ये फाइनल मैसेज में हम जाते हैं, यदि हम कोई चीज का विरोध करते हैं तो घर में संकलेश होता है या समाधान होता है? आपको कुछ नहीं मिला है इसके लिए विरोध है, या आपको कोई पसंद नहीं है इसके लिए विरोध है? देखो ये मन के तराजू। आपको कुछ नहीं मिला है तो बात समझ जाती है कि बहुत कुछ नहीं मिला है तो बार बार भी परेशान नहीं होते, लेकिन कोई व्यक्ति के विशेष वो पसंद नहीं है इसके लिए विरोध है। विरोध क्यों खड़ा हुआ? इस व्यक्ति ने किया इसके लिए आपने विरोध किया, या तो फिर वो व्यक्ति पसंद नहीं है इसके लिए विरोध किया। चीज के अभाव में आप दुखी होते हो, विरोध करते हो, या व्यक्ति के लिए आप दुखी होते हो? आपका ज्यादातर मन विरोध वाला इसके लिए होता है कि वो व्यक्ति पसंद नहीं है आपका। आप देखना, ट्राई करना, चीजों के अभाव से नहीं हुआ, बहुत सारी चीज आपको नहीं मिली लेकिन आप दुखी नहीं हो, लेकिन वो रोल तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया? रामचंद्र जी, उसका विरोध हुआ, राजपाट का विरोध नहीं हुआ। मेरा लड़का, उसे राजपाट चाहिए, रामचंद्र जी मुझे पसंद नहीं है, तो राम जाए वनवास, राम को जो करना हो करे। राम यदि अयोध्या रहते तो वो छोटा राजगादी पे नहीं बैठ सकता, और रामचंद्र जी अयोध्या से निकाला जाए तो ही राजपाट पे बैठ सकता है। तो माता ने समकक्ष सही ढंग से दोनों को नहीं देखा। मेरा ही बेटा था ने, वही राज अभिषेक होने वाला था, मुझे राजमाता कहने वाला था, तो मुझे उसका विरोध क्यों करना चाहिए? यानी कि समाधान की भूमिका जिसको शांति चाहिए वही निर्माण करेगा। यानी फर्स्ट स्टेज हमारा है विरोध नहीं लेकिन विचार। जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य है विरोध न करना। अब आप कई चीज पर विचार कर सकते हो और विचार करने के बाद वो फॉर्मूला आपको समाधान में यानी संतोष में ले जा सकती है। आपका विरोध किसके साथ है? वर्ल्ड में 700 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 लोगों के साथ। कितने लोग हैं दुनिया में? 700 करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 7 लोगों के साथ विरोध है। ऐसा है? आपको पसंद नहीं आ रहा है इसके लिए विरोध है ना? आपको यदि विरोध होता तो आपकी गाड़ी बिगड़ गई होती और आपकी गाड़ी किसी ने चलाई, आपका बच्चा ही है समझ लो, और वो कॉलेज जाके आए, आपकी गाड़ी चला दी, आपकी गाड़ी चलाई और वो गाड़ी बिगड़ गई, तो आपने बोला ठीक है ठीक करा देंगे, तब आपको गुस्सा नहीं आया। विरोध यानी गुस्सा, सीधी बात ये है। अहंकार विरोध लेके आता है, अहंकार उसकी यात्राओं के साथ में लेके आता है, विरोध लेके आता है, जो कर्मवाद का पूरा फॉर्मूला है। तो अहंकार जो आया, जिसके नाम पर विरोध आया, विरोध जो आया वो व्यक्ति विशेष बन गया। यानी मन में एक मान सम्मान, एक महिमा की बात बड़ी थी। मेरी बात को सही ढंग से वो लोग स्वीकारने चाहिए, मेरी हुकूमत होनी चाहिए। इस बात को लेके गाड़ी बच्चे ने बिगाड़ दी, वो गाड़ी आपने कल रिपेयर करा दी, इसका खर्चा आया 12,000 का, 10,000 का, वो हो गई रेडी, बात खत्म। अब वही गाड़ी लेके आपका दुकान का आदमी लेके गया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, या पड़ोसी लेके गया ऐसा करना है, आपने बोला ठीक है, नहीं किया, वो चल रहे। विचार किया कि सही बात है, हमारे राज परंपरा चल रही है और राज परंपरा में पिता का वचन महान है, पिता के वचन को मेरे को तोड़ना नहीं है। सुबह के राज्याभिषेक को छोड़ दिया, इतनी सारी पब्लिक, इतनी महिमा, इतना राज्याभिषेक, इतना बड़ा उच्च पद, वो सब मिलने वाला था, लेकिन पिता की आन शान, राजकुल की मर्यादा, वचन निष्फल नहीं जाना चाहिए, वचन कभी तोड़ना नहीं है। वचन दिया वो पाला उसने, वचन दिया वो पाला उसने। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जो वचन न पालना, विरोध करना, विरोध का मूलभूत काम कर्म बांधना, और कर्म का मूलभूत काम वो डॉक्टर को इस जीवन से अलविदा करना। आपके सामने ये घटना यदि कल आ जाए तो आप इसका विरोध
किसका विचार करोगे? आपका मृत्यु आपको दस्तक दे दे और कह दे कि भैया चलो अपनी यात्रा शुरू हो गई है, आगे की यात्रा आपकी तैयार है, आप किन किन को लेके जाओगे यहाँ से? मैं ये नहीं कहना चाहता कि मृत्यु के नाम से आप डर जाओ, आपको घबरा के कोई धर्म कराना नहीं चाहते, लेकिन रियल लाइफ ये है कि आप रियल लाइफ के अंतर्गत जितने भी प्रॉब्लम खड़े होते हैं वो आपके मन से शुरू होते हैं, और मन से शुरू होने वाले प्रॉब्लम यदि लंबे समय तक मन में रहा तो ये मन बार बार नए रोगों को आमंत्रण देगा, नए कर्मों को आमंत्रण देगा, और पाप कर्म से आपने जिसके प्रति घृणा की है, परमात्मा ने सबसे बड़ा धर्म बताया खामे में सब जीवे। क्यों बारसा सूत्र के बाद ये शब्द रखा कि जो खमाता है वही आराधक है, जो उपशमना रखता है, शांत रहता है, वही आराधक है। मैं आपको शास्त्र की बात इसके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि शास्त्र की बात ऑल्टरनेट इस बातों में आ जाती है, तो ये सब बातों से हमारे पास कम समय है। आज यदि आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो समझ लो कि आप वंदिता सूत्र की मूलभूत अर्थ को नहीं पा सके, बारसा सूत्र के मूल रहस्य को नहीं पा सके। परमात्मा महावीर की जितनी भी पूजा पाठ की, जितने तीर्थ यात्रा की, जितने वंदन किए, जितने भी धूप दिए करे, और परमात्मा के पास जाने के बाद भी आपके मन में वो घृणा के भाव, विरोध के भाव नहीं गए, तो शायद आप एक रॉबर्ट की तरह जी रहे हो, क्योंकि आप खुद एक इंस्ट्रूमेंटल हो, आपको पता नहीं चल रहा है कौन मैनेज कर रहा है। संसार आपको मैनेज कर रहा है और वो परेशानियां लेके आप चल रहे हैं। वो संसार में आपको आनंद आ गया, वो संसार आपको लग रहा है कि ठीक है, आपके स्वार्थ भाव में आपने विचार करना छोड़ दिया। आपने यदि विचार किया होता तो प्लस माइनस पता चलता, विचार किया होता तो समाधान की भूमिका यानी कि कॉम्प्रोमाइज किया होता, आपने विचार किया होता कर्म के नाम का, क्षणिकवाद के नाम का, मृत्यु सामने खड़ी है उस नाम का, तो शायद आप में ढंग से मूलभूत परिवर्तन आता। लेकिन स्वभाव में परिवर्तन ना आने की वजह, स्वभाव में परिवर्तन ना आने की वजह आप सोचो कि जब आपने परमात्मा के अभिषेक किए हैं, परमात्मा के यहाँ जाके अभिषेक करने की आपने शुरुआत की, और वो शुरुआत के अंतर्गत आप परमात्मा के करीब आने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या पानी का सस्ता सौदा वो परमात्मा का मिलन है? पानी का सौदा हो गया सस्ता, ना आंसू है, ना हृदय में प्रेम है, न किसी को समाने की कोशिश है। कर्म को न मानना इसका मतलब विरोध करना। जो व्यक्ति हर पल अपने आंखों के सामने 84 लाख जीवा योनि, अपने आंखों के सामने नया भविष्य, नई गति, नया जीवन, नई आराधना या तो नई कोई भी अवस्था ढूंढ रहा है, तो उसे यहाँ पर ये घटना, यहाँ से भी हमें जाना है। आप मानते हो कि आपको 100 साल जीना है? चलो छोड़ो, 100 साल छोड़ो, आप ऐसा मानते हो कि जितना जीवन व्यतीत किया इतना वापस होगा दूसरा? क्यों? अच्छा खाना पीना, बैठना उठना, आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अभी भी और नए 20, 25, 30 साल जीवन व्यतीत करेंगे? आपको विश्वास नहीं है? क्यों? आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपका जो जीवन है उस जीवन के साथ साथ दूसरा नया जीवन जुड़ा हुआ है। कोई आपका जो रोल आप निभा रहे हो उसमें आपका कोई नया एंगल है कि इस रोल के साथ दूसरा नया भी जीवन मुझे मिलना चाहिए बढ़िया सा। आपका पूरा जीवन किसके सहारे पे चल रहा है? इस जीवन को खत्म होने के साथ आपका भविष्य के निर्माण के लिए आपके लिए क्या है? आप अनकॉन्शियस माइंड हो या सुपर कॉन्शियस माइंड हो? आपका मन विचार शून्यता है या आपके मन में कोई सकारात्मक विचार भी है? कर्म बंधन का यदि ये हेतु बन रहा है, हमें पता है कि क्षणिक का के वो भरोसा नहीं है। एक घटना के 1 कलाक के बाद भी, 1 घंटे के बाद क्या होना मुझे पता नहीं है, 4 दिन के बाद भी क्या होगा पता नहीं। हमने आयोजन बना रखे पूरे संसार के, हमने पूरा निर्माण कर दिया कि इतना करना, ये करना। यदि ये सारी हमें घटना करनी है, हमें संसार को निभाना ही है, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कहाँ रहना है? तुम कौन हो? विरोध करने की बात क्यों? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विचार करें। विरोध इसके लिए ना करें कि घर में सास और ननंद रहेगी, सास और बहू रहेगी, बहू और ननंद भी रहेगी, बाप और बेटा भी रहेगा, 2 भाई भी रहेंगे, परिवार में एकता कैसे जुटेगी? आज सबसे बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम कोई हो, सबसे बड़ा यूनिवर्सल कोई प्रॉब्लम हो तो वो है स्वच्छंदता, फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए। हम हमारा संभाल लेंगे, आप अपना संभाल लो। और जब भी स्वतंत्रता मिली तब उनको, जब साथ में रहने की बात आई, तब बार बार उनका अहंकार उसको साथ में रहने नहीं देता। आप देखना, आप तैयारी करना कि कैसे कैसे माहौल बनते हैं। दुनिया में इतने सारे केसेस किसके नाम? वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा से ज्यादा केसेस विरोधियों के, शत्रुओं के नहीं है, परिवार के। पति पत्नी को डिवोर्स लेना है, 2 भाइयों को जायदाद लेनी है, बच्चों को बाप की जायदाद लेनी है, इसके लिए वृद्धाश्रम में रख देते हैं। बच्चे हैं वो पसंद नहीं आए तो छोड़ दिया, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। परिवार में जो रहे 10 लोग हैं, उस 10 के प्रति इतना विरोध। आपकी तो लाइफ अच्छी तरह ढंग से चली गई, जो अभी आप 54, 60, 70 तक के हो, वो अभी जो नई जनरेशन है, इनके विरोध में इतनी सारी बातें, इतनी सारी इच्छाएं, डिजायर है, वो सब टेस्ट करते हैं और डिजायर के नाते वो स्टार्टिंग से परेशान होते हैं।
शुरुआत से शादी करनी है, सगाई करनी है, उसके पहले मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के नाते एक दूसरे के पास एक दूसरे के लिए डिमांड है, तुम्हारा ये नेचर है, तुम्हें ये काम कर रहे हो, मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये करना है। आपके बच्चों को संभालना आपको कठिन हो जाएगा। अब उसका एजुकेशन सही ढंग से नहीं हुआ है, उसका एजुकेशन एक ही शर्त पे हुआ है, दुनिया जीत लो। ईगो बढ़ाया है इस एजुकेशन ने, अहंकार बढ़ाया है। यानी अहंकार के नाते उनको कौन चाहिए? उसकी तरह ही कोई व्यक्ति चाहिए, उनकी तरह व्यक्ति चाहिए। यानी कि दोनों को पता है कि मेरा एजुकेशन बेस्ट है तो वो मेरा मानना चाहिए, वो मेरा मानना चाहिए। दोनों को क्रॉस होता है, दो किसी का नहीं मानते। और आप देखो अदर रिलेशन में सगाई होती है, टूट जाती है, शादी होती है, टूट जाते हैं, दो बच्चे होते हैं, अदर साइड दूसरे रिलेशन में हो जाते हैं। इतना विरोध क्यों? मूलभूत बात यह है, क्या यह परिवार का निर्माण है? क्या यह परमात्मा के कर्मवाद से मान्य है? क्या यह मानवता के योग्य है? क्या मर्यादा का एक खंडन और बातों में हम खुद इसमें शामिल है? देखो मर्यादा के खंडन में यदि हम शामिल है तो हमारे लिए जो जीवन व्यतीत हो रहा है, हमारा माइंड क्या यूज हो रहा है, हमारे विचार क्या है? ये दुनिया जो हो रही है, जो चारों ओर आग लगी है, यहां से दूर 10 घर है, एक घर में आग लगी है, वो दूसरे तीसरे चौथे, आपके घर 10वां नंबर है, वहां आग लगने वाली है। आप सोचते को उसको करने दो, नहीं। दुनिया में जो भी चल रहा है, दुनियादारी जो भी यूज हो रही है, और दुनिया में जो भी लोग जो भी हिसाब से चल रहे हैं, उसने अपने कर्मवाद को नहीं माना तो आपके जीवन में पाप तो है, लेकिन पाप के नाते आपका अहंकार और नए पाप में ले जाएंगे। पाप मूल अभिमान, सबसे बड़ा पाप हिंसा का नहीं बताया, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का बताया, जो अभिमान के स्तर पर खड़ा है, जिसे हम मिथ्या बुद्धि कहें। यदि इस बात को लेके यदि हम नॉर्मल नहीं बन पाए, इस बात को समझ नहीं पाए, तो दुनियादारी इतनी नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी के नाते आपके बच्चे को दुनिया भर के गलत कायदे सिखाए जाते हैं। एजुकेशन के नाम पर बहुत सारी दुविधा भविष्य में खड़ी होगी। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि हमारा परिवार सुरक्षित बने। सुरक्षित परिवार के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, सकारात्मक सोच बनेगी और सकारात्मक आचरण बनेगा। वो आचरण बनेगा तो कॉलेजों के ये हुक्का बार है, होटल, ये नाचना गाना, इवेंट, स्वतंत्रता के नाते कहीं पर भी कोई रिसर्च नहीं रहेगा। 80% समाप्त है लोगों का, 80%, क्योंकि उसके मन में वो सकारात्मक नहीं है, मन में ज्यादा से ज्यादा गलतियों से जी रहा है, और गलती वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे रिटर्न नहीं आना, वापिस नहीं आना, क्योंकि विचार का स्तर नहीं, विरोध का स्तर है। आज सगाई भी करनी है, सगाई के बाद आज आपका पूरा यहाँ पर फ्रेंड तैयार हो रही है। हमारी पारिवारिक संस्कार शिविर इसके लिए है कि कैसे हम परिवार को सुरक्षित बना सके। परिवार को सुरक्षित बनाने के नाते हमारे पास ऐसे कैसे विचार है जो संस्कार को सुरक्षित बना सके। संस्कार को सुरक्षित बनाएंगे तो हमारे जिन शासन की महिमा है। ये पूरे दुनिया में यदि इतने सारे युद्ध, इतने सारी हिंसा, ये दुनिया में इतने सारे कायदे कानून से एक दूसरे से बिछड़ रहे, कोई प्रेम की बात ही नहीं हो रही है, तो इस दुनिया में यदि कल हाहाकार मचेगा, यदि कल भूकंप होगा, यदि कोई मोटा तांडव और बड़ा पूर आ जाएगा, वो तूफानों के नीचे हजारों लाखों लोग खत्म हो जाएंगे और चारों ओर आतंकवाद के नाम पर लोगों को मारा जाएगा। नर की तो बलि होगी होगी और अच्छे अच्छे संतों की भी बलि होगी। चारों ओर जैसे इस हिंसा का तांडव रहेगा, इस पाप इस धरती को स्वीकारेगी क्या? ये धरती में भूकंप क्यों आए? इतने बड़े तूफान सुनामी क्यों आए? चारों ओर इतनी पीड़ा और व्यथा से लोग परेशान क्यों हैं? चारों ओर बड़े वायरस आते हैं क्यों? और ये दर्द में पूरा जीवन खत्म करना, आपके पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है? आप अपने परिवार को बचाओ। आपके तूफान आ रहा है, आपकी बारी बंद कर दो घर की, आपको संभालना है, और आपको परिवार को संभालने के लिए आपके पास पहले विचार का स्तर होना चाहिए। पहले सोचो क्या सही है मेरे बच्चे के लिए स्टडी, मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे समाज के लिए सही है, मेरे जीवन में जो हो रहा है। समाज भी छोड़ो, अपने खुद की बात करो। समष्टिगत परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तन संभव है। समष्टिगत परिवर्तन लाने की कोशिश परम पुण्यशाली, वन मैन्स प्रिपरेशन कैन सेव द वर्ल्ड। यदि एक व्यक्ति भी इसकी पवित्रता के साथ यदि वो काम कर ले तो शायद बहुत सारी सुरक्षा सेट कर सकते हैं, लेकिन वो पवित्रता का स्तर, वो बायसमैन, वो सहज एक नदी की तरह एक झरना बहता रहे, वो पवित्रता यदि आ सकती है तो विचारों के स्तर पर आ सकती है। वो विचारों का स्तर तय करने के लिए हमारे पास कोई आयोजन नहीं है। आपके बच्चे के लिए आपके पास क्या है? उसका 15 साल 20 साल के बाद क्या? आपने सीए बनाने, एमबीए बनाने, उसके लिए कोई भी डिग्रीज के लिए आप तैयार हो गए, उसको पढ़ाई के लिए बाहर भी भेज दिया, पढ़ाई भी करता है, सही